बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एफएच चैनल पर आप लोगों का वेलकम। आज हमारा सब्जेक्ट है एनाटमी, जिसमें हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हमने कल स्टार्ट किया था, तो जिसने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप पहले जाके वो चेक कर लें और उसके बाद ये वाली वीडियो आप लोग देख लें। कल हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ में ये डिफरेंट प्लेन्स पढ़े थे। आज हम लोग डिफरेंट व्यूज़ पढ़ेंगे, जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ का ही आगे पार्ट है। डिफरेंट व्यूज़ हैं तो हम लोग डिफरेंट व्यूज़ पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यूज़ पढ़ेंगे। इसमें आप देखें, कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लेट सपोज कि ये जो है एक बॉडी है और ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये मतलब ये इसका फेस है और इसकी आगे की बॉडी है और ये इसका पीछे की बॉडी है। तो ये जो है ये इसका एंटीरियर, जो अगली साइड होगी वो इसकी एंटीरियर साइड होगी और जो पिछली साइड होगी वो इसकी पोस्टीरियर साइड होगी। जैसे कि अब हमारा फेस है तो फेस हमारे क्या है, एंटीरियर आते हैं। हमारे जो ब्रेस्ट वगैरह है तो वो हमारे एंटीरियर आता है। और पीछे जो, अगर पीछे की हम लोग बात करें तो हमारा पीछे जो हेड जो आता है, जो पीछे हमारे कंधे वगैरह आते हैं तो वो हमारा बैक साइड है। पीछे के जो बैक साइड होगी उसको हम पोस्टीरियर कहेंगे, जो अगली साइड होगी उसको हम लोग एंटीरियर कहेंगे। फर्स्ट दो व्यूज़ ये हैं। इसके बाद हमारे पास अच्छा, एंटीरियर व्यू को हम लोग वेंट्रल व्यू भी कहते हैं और जो पोस्टीरियर है उसको डॉर्सल व्यू भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर सिंपल फुल बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो ये इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग मेनली बात करें हैंड की, तो हैंड में क्या होगा, इधर लिखा हुआ है पाल्मर और डॉर्सल। अब हम लोग बात करें हैंड की, तो हैंड का जो पाल्मर साइड होता है और डॉर्सल साइड होता है, ये हैंड का पाल्मर साइड है। मतलब इसको हम लोग आम भी लैंग्वेज में पाल्म कहते हैं। तो ये जो अगला साइड है ये इसका पाल्मर साइड है और जो इसका पिछला साइड है ये इसका डॉर्सल साइड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग फुट की बात करते हैं तो फुट में जो मतलब अब जैसे कि ये फुट है, ठीक है। ये जो सरफेस है ना, तो ये ऊपर वाली जो सरफेस है ना इसका उलट है। जैसे कि हम लोग हैंड के बारे में कहते हैं कि ये डॉर्सल साइड है और ये पाल्मर साइड है। फुट में जो ये साइड है ऊपर वाली, तो ये इसकी डॉर्सल साइड होगी और नीचे जो सोल वाली साइड है तो वो इसकी प्लांटर साइड होगी फुट की। और हैंड की ये पाल्मर साइड है, सोल वाली जो फुट की साइड है वो हमारे पास इसकी प्लांटर साइड है। अब हम लोग बात करते हैं मीडियल की। अब हमारे पास है, हमने पढ़ लिया पाल्मर डॉर्सल और हमने पढ़ लिया प्लांटर और डॉर्सल, फुट का और हैंड के बारे में पढ़ लिया, और हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियल और लेटरल। मीडियल साइड की कौन सी होती है और लेटरल। कल मैंने आप लोगों को एक बॉडी का प्लेन बताया था। मैंने आपको कहा था ये आप लेट सपोज ये एक बॉडी है और ये इसका मीडियन बिल्कुल सेंटर से प्लेन है, ये एक इसका बिल्कुल सेंटर का मीडियन प्लेन है। तो इधर से जो इस मीडियन प्लेन के नज़दीक जो चीज़ें होंगी ना, मीडियन प्लेन के जो नज़दीक चीज़ें, ये इसकी मीडियल है। और जो इससे दूर चीज़ें होंगी, जैसे एयर जो है दूर है ना, मतलब मीडियन प्लेन सेंटर से दूर है, तो एयर क्या होगा, इसके लेटरल पे होगा। लेट सपोज आइज़ जो है, देखें ये हमारे पास बिल्कुल बॉडी का सेंटर है, ठीक है। बॉडी के सेंटर में आइज़ हमारे पास करीब आती है ना, कि ये बॉडी का सेंटर है और सेंटर में नोज़ होता है। और अगर हम लोग कहें कि ये आइज़ हैं तो ये बॉडी के सेंटर, नोज़ आइज़ जो है बॉडी के सेंटर से करीब आते हैं, तो ये इसके मीडियल है, सेंटर से मीडियल है। और अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर जो है दूर है, मतलब डिस्टल है, उससे काफ़ी लेटरल है, एयर इसके लेटरल है, ठीक है। मैं मीडियल और लेटरल की बात कर रही थी। तो मीडियल जो है सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी के जो करीब होगा तो वो मीडियल, और सेंटर ऑफ द बॉडी के दूर जो होगा वो लेटरल होगा। जैसे कि ये जो साइडों पे हमारे पास दो हैंड्स हमारे होते हैं, 2 फुट होते हैं, वो लेटरल साइड पे हैं। जबकि हमारे पास दोनों आइज़ नज़दीक होती हैं ना, मीडियल जो मीडियन प्लेन होता है उसके नज़दीक होती हैं दोनों आइज़, तो वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, वो सेंटर में मीडियल में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुपीरियर की और इन्फीरियर की। सुपीरियर का मतलब ये है कि ऊपर वाला और इन्फीरियर नीचे वाले। सुपीरियर अगर हम लोग बात करें तो सुपीरियर हम ऊपर, बॉडी के ऊपर जो साइड्स होती हैं ऊपर, जैसे कि क्रेनियल हो गया, सिफेलिक हो गया, स्कल वगैरह हो गया। इन्फीरियर की बात करें तो कॉर्डल, मतलब लोअर बॉडी का एरिया हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग प्रोक्सिमल और डिस्टल की बात करते हैं। प्रोक्सिमल का मतलब अब यही चीज़ के जो हमारे पास एक, अब देखें आप लोग समझें कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हैंड है, इसको
हम लोग एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, इधर से हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रॉक्सिमल है और कौन सा डिस्टल है। ये हैंड हमारे पास एक प्रॉक्सिमल है, तो एल्बो, हैंड के बाद हमारे पास एल्बो आती है, ठीक है। एल्बो ये इसके क्या, हैंड के प्रॉक्सिमल है। फिर शोल्डर आता है, शोल्डर इससे काफ़ी फॉर अवे है, मतलब दूर है, तो ये हमारे पास शोल्डर जो है इसके डिस्टल आएगा। हैंड से अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं ना, कि हम हैंड से देखें कि क्या चीज़ हमारे पास प्रॉक्सिमल में है और क्या चीज़ डिस्टल में। अब देखें ये इसका हैंड है, तो इधर से हम लोग पॉइंट लेते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसके प्रॉक्सिमल है और कौन सी चीज़ इसके डिस्टल है। तो जो प्रॉक्सिमल चीज़ है वो इसकी एल्बो है, ठीक है, मतलब इसके नज़दीक है, और जो डिस्टल है इससे दूर है तो वो इसका शोल्डर है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आई प्रॉक्सिमल और डिस्टल की, मतलब प्रॉक्सिमल जो करीब वाला हो और जो डिस्टल जो दूर वाला हो। एक जिस पॉइंट से हम लोग अब फुट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर पेल्विक बोन से लेते हैं ना, पेल्विक बोन से, तो पेल्विक बोन के जो प्रॉक्सिमल है तो वो हमारे पास ज़ाहिरी बात है कौन से वाला, नी जॉइंट होगा, और जो डिस्टल है जो उससे फार अवे है तो वो हमारे पास क्या होगा, फुट होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल और डीप की। सुपरफिशियल किसे कहते हैं? अब लेट सपोज समझे कि ये हमारे पास स्किन है, स्किन के नीचे काफ़ी लेयर्स होती हैं, जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है वो कौन सी है, स्किन एपिडर्मिस लेयर है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये सुपरफिशियल लेयर है, ये हमारे पास सुपरफिशियल, और जो सबसे अंदर इसकी जो लेयर है सबक्यूटेनियस लेयर है, तो वो हमारे पास इसकी सबसे डीप लेयर है। ऊपर से हम लोग देखते हैं, मतलब सुपरफिशियल से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं नीचे तक। ये तो मतलब बहुत बहुत यूज़ होने वाली यूज़फुल टर्म्स है, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल हमारे पास अगर स्किन की हम लोग एग्जांपल लें तो सुपरफिशियल स्किन का जो ऊपर एपिडर्मिस है, और अगर डीप की एग्जांपल लें तो इसका जो सबक्यूटेनियस लेयर है तो वो इसकी डीप में जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें तो हमारे पास अब ऑर्गन है, ठीक है, एक ऑर्गन पड़ा हुआ है, और जो ऑर्गन अब स्टमक है, ठीक है, ये हमारे पास आप लेट सपोज समझे कि ये हमारे पास एक स्टमक है, ठीक है। ये हमारे पास जो इसके बाहर की जो जगह है ना, तो वो एक्सटर्नल ऑफ द ऑर्गन है, एक्सटर्नल है, मतलब इस ऑर्गन के एक्सटर्नल है। और जो इसके अंदर है, जो इसका फ्लूइड वगैरह और म्यूकस मेम्ब्रेन और जो इसका कंटेंट वगैरह है, वो इसके इंटरनल है। आप लोगों को बात समझ आ रही है? मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, मतलब एक्सटर्नल है, एक ऑर्गन के एक्सटर्नल है, और ये इसका इंटरनल है, मतलब कि जो इसका कंटेंट वगैरह ये इसके स्टमक के जो अंदर चीज़ें हैं वो इसका इंटरनल और एक्सटर्नल है। अब हम बात करते हैं एब्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल की। इधर आप लोगों को एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, रिलेटिव टू द रेफरेंस साइड ऑफ द बॉडी। इसमें हम लोग डिफरेंट पोजीशन देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से हम लोग लेते हैं उस पॉइंट के जो पोजीशन होती है जिस ऑर्गन की, उस पोजीशन को देखते हैं। अगर देखें हम लोग सिंपल सी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो इप्सिलेटरल होता है वो बॉडी के सेम साइड, अगर हम लोग लेट सपोज ये हमारे पास बॉडी है और इसको हम लोग पूरे हाफ में डिवाइड कर दें, हम कहते हैं ये इसका एक साइड है और ये दूसरा साइड है, ये मतलब ये फुल इसकी एक साइड हो गई, ये फुल इसकी दूसरी साइड हो गई। तो ये जो साइड है ये हम लोग इसका रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो हम लोग अगर हमारे पास आई है और ये इसका राइट हैंड है, तो हम लोग कहते हैं राइट आई और राइट हैंड एक ही पोजीशन पे है, मतलब एक ही तरफ है। और अगर कॉन्ट्रालेटरल की, ये इप्सिलेटरल की मैंने बात की, अगर हम लोग कॉन्ट्रालेटरल की बात करें तो आई एक तरफ है और हैंड इसके, मतलब आई राइट साइड पे है और हैंड इसके लेफ्ट साइड पे है, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल है। इप्सिलेटरल में ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी और कॉन्ट्रालेटरल में ऑन ऑपोजिट साइड, मतलब अगर आई के बारे में अगर हम लोग राइट आई हम लोग कह दें और लेफ्ट ईयर कह दें तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। और अगर हम लोग कहें राइट आई और राइट ईयर तो वो एक दूसरे के मतलब एक ही तरफ, बॉडी के एक ही तरफ हो गए, राइट मतलब राइट तरफ ही दोनों हो गए, तो ये एप्सिलेटरल है। कॉन्ट्रालेटरल ऑन द ऑपोजिट साइड, ये सिंपल से इसकी इन्होंने एग्जाम्पल में भी सिंपल से ये दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं सुपाइन और प्रोन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है और प्रोन पोजीशन क्या होती है। सुपाइन, सुपाइन का मतलब है बॉडी के एंटीरियर साइड में, मतलब ये इस सिंपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। सुपाइन का मतलब है कि अगर हम लोग सीधा लेटते हैं ना, मतलब अपना मुंह ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ अगर मुंह करके हम लोग लेटते हैं तो ये इसकी सुपाइन पोजीशन है। और अगर हम लोग उल्टा लेटते हैं, ज़मीन की तरफ अपना मुंह करके लेटते हैं, तो वो इसकी प्रोन पोजीशन है। सिंपल, ये इसकी मैंने सिंपल आप लोगों को एग्जांपल दिए हैं। सुपाइन का मतलब ऊपर की तरफ मुंह करके लेटना, मतलब लेटना है, इसमें सुपाइन पोजीशन में हम लेटे हुए हैं लेकिन ऊपर की तरफ हमारा मुंह होगा। प्रोन पोजीशन में उल्टा जब हम लेटते हैं तो वो सिंपली वो प्रोन पोजीशन इसको कहते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं एफरेंट और इफरेंट की। एफरेंट हमारे पास वो होता है, अब लेट्स सपोज हम लोग हर्ट लेते हैं। हर्ट हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट आप लोगों को समझ आती है ना, कि जिस जगह से हम लोग, वो पॉइंट जिस जगह से हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हर्ट रेफरेंस पॉइंट है, तो जो हर्ट से ये कह रहे हैं कि एफरेंट वो होते हैं जो रेफरेंस पॉइंट की तरफ आते हैं, और इफरेंट वो होते हैं जो रेफरेंस पॉइंट से दूर अवे जा रहे होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग हर्ट लेते हैं तो हर्ट में वीनस ब्लड आता है। वीनस ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, तो उसमें जब हमारे पास टिश्यू से ब्लड आता है हर्ट की तरफ से, तो वो मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट की तरफ आता है, तो वो देखिए हर्ट की तरफ आया है। हर्ट अगर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, तो वो हर्ट की तरफ आया है, तो वो क्या होगा, एफरेंट। और जो हर्ट से बाहर की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट जाएगा, तो वो हमारे पास इफरेंट होगा। चले मैं अभी आप लोगों को एक क्विक सी समरी देती हूँ। हमने एंटीरियर पढ़ा, पोस्टीरियर पढ़ा। एंटीरियर बॉडी के जो एंटीरियर साइड होती है, आगे वाली तरफ होती है। पोस्टीरियर जो बॉडी के पिछली साइड होती है, वो पोस्टीरियर होती है। फिर हम लोगों ने पाल्मर और डॉर्सल पढ़ा, जो कि हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं फॉर द हैंड। पाल्मर हमारे पास आगे की तरफ होता है, पाल्मर साइड होती है, और डॉर्सल हमारे पास पीछे की तरफ होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा डॉर्सल और प्लांटर, ये हम लोग फुट के लिए एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है। ये हमारे पास डॉर्सल साइड है। फुट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो हमारे पास डॉर्सल साइड है। जो इसका सोल वाला हिस्सा है, वो इसका प्लांटर साइड है। फिर हमने मीडियल और लेटरल पढ़ा। मीडियल जो नज़दीक, बॉडी के जो सेंटर से नज़दीक होता है, वो इसका मीडियल होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें, इसमें आइज़ जो है, ये बॉडी का सेंटर है, ये इसकी आइज़ हैं, तो ये इसके मीडियल है, नज़दीक है। और अगर हम लोग शोल्डर की बात करें, ये इससे काफ़ी दूर है, मतलब मीडियल पॉइंट से दूर है, तो ये इसका कौन सा है, लेटरल साइड है। ये दोनों इसके लेटरल साइड होगा। और ये दरमियान वाली जो जगह है, इसका जो ट्रंक है, वो इसके मीडियल साइड पे होगा, ठीक है। या फिर इसके बाद हमने सुपीरियर और इन्फीरियर पढ़ा। सुपीरियर में ये हमारे पास अगर बॉडी को टू हाफ्स में हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड करें, तो ये इसका सुपीरियर है, ये इसका इन्फीरियर है। सुपीरियर में मतलब इसका कॉर्डल, क्रेनियल, कॉर्डल नहीं, क्रेनियल वगैरह आ जाएगा, इसका हेड वगैरह। और इन्फीरियर में इसके फुट मतलब लोअर बॉडी आ जाएगी। फिर हमने पढ़ा प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो होता है कि रेफरेंस जो पॉइंट, अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट हैंड को लेते हैं, जो इसके प्रॉक्सिमल नज़दीक होता है, वो हमारे पास एल्बो, जो इससे दूर होता है, वो इसका शोल्डर। प्रॉक्सिमल नज़दीक और दूर को के लिए करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मतलब अगर हम लोग स्किन की बात करें, तो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं, फिर डीप लेयर होती हैं। जैसे कि एपिडर्मिस हमारे पास बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर हो गई। मैंने एग्जांपल्स में आप लोगों को बताया था। और सबक्यूटेनियस जो लेयर होगी, वो इसके डीप होती है, तो वो डीप लेयर होगी। फिर हमने पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे कि मैंने आप लोगों को इधर स्टमक की एग्जांपल दी कि जो इसके इनसाइड कंटेंट वगैरह, वो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो बाहर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। फिर हमने इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल की बात पढ़ी। इप्सिलेटरल मतलब कि बॉडी के जो भी चीज़ होगी एक ही तरफ होगी, और कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड। जैसे कि हमने राइट आई और लेफ्ट आई के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो राइट आई और लेफ्ट आई एक दूसरे के ऑपोजिट है, सही है। और अगर इप्सिलेटरल की बात करें, तो राइट आई और राइट एयर एक दूसरे के मतलब एक ही पोजीशन पे है, मतलब राइट साइड पे ही है। तो ये बात फिर हमने पढ़ी। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ी सुपाइन और प्रोन पोजीशन। अगर हम लोग लेटे हुए हैं और सीधे से लेटे हुए हैं, आसमान की तरफ हमारा मुंह है, और हम लोग सीधा लेटे हुए हैं, तो वो हमारे पास सुपाइन पोजीशन है। अगर हम लोग उल्टे लेटे हुए हैं, तो वो हमारे पास प्रोन पोजीशन है। एफरेंट जो कि टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट आ रहा होता है, इफरेंट जो रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा होता है। जैसे कि हार्ट की एग्जांपल मैंने आप लोगों को सिंपली दी कि ये आ रहा होता है, वीनस ब्लड आ रहा होता है, आर्टीरियल ब्लड जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट से बाहर निकल के जा रहा होता है। और आपको अगर कुछ मेरे टॉपिक के बारे में समझ आई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।